नमस्कार दोस्तों, अनुष्का में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओ न्यूज़ 6 को लेकर। जी, ओ न्यूज़ 6 तो आप लोगों तक पहुंच गई होगी, लेकिन हमारे चैनल का पर्पस क्या रहता है कि आप सबको पता है कि हम लोग एक्चुअल में जो न्यूज़ और जो अपडेट्स निकल के आ रही है उसके पीछे की एक्चुअल कहानी क्या है, क्या उसमें आप लोगों की खुशखबरी है या फिर आप लोगों के लिए कुछ गलत है, तो उस चीज़ का एनालिसिस करते हैं। और 2021 से हमने जो जो एनालिसिस जो अपडेट्स का हमने डिस्कशन किया है, हर चीज़ सही निकल के आ रही है। तो उसी बेस पे हम इस वीडियो में भी ओ न्यूज़ 6 को लेके हम ये समझेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए क्या खुशखबरी है या आप लोगों को क्या सोचना और क्या समझना चाहिए। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ऑन पैसिव में जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि क्या आपने जैसे पाई नेटवर्क में लाखों का इनकम किया, वैसे ही बिना इन्वेस्टमेंट के क्या कहीं पे हम लोग मतलब इनकम कर सकते हैं क्या, ऑन पैसिव में डूबे हुए पैसे को वापस ला सकते हैं क्या। तो उसी उम्मीद के साथ मैं एक इंटरलिंक नेटवर्क बोल के एक प्रोजेक्ट है उनका, जो फ्री माइनिंग प्रोजेक्ट है जिसमें किसी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है, तो उसी उम्मीद के साथ कि पाई नेटवर्क जैसा ये भी आप लोगों को कुछ इनकम दे देंगे जो पाई नेटवर्क से नहीं कमा पाए, तो यहाँ से कमा के ऑन पैसिव के डूबे हुए जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं से निकल सके। उसी उम्मीद के साथ ये प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और ये मतलब ये फ्री माइनिंग तो है, लेकिन आप इसका जो मिशन और विजन है वो सोचना, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए नहीं जुड़ना है कि आपको इसमें फ्री है और या फिर ये बस ऐसे ही कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप इसलिए जुड़िए क्योंकि इसका मिशन और विजन क्या है उसको समझिए पहले, क्योंकि ये एक ह्यूमन बेस्ड पहला और सबसे बड़ा एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बनने जा रहा है। और वो एक डिसेंट्रलाइज ह्यूमन नेटवर्क बना रहा है जो मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं है बल्कि वो कर रहे हैं। क्योंकि इसकी कितना कर रहे हैं इसको इसी चीज़ से समझ में आ जाता है कि 2 मिलियन यानी 21 लाख से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी 4 महीने में। ये भी एक तरीका का रिकॉर्ड है। क्यों ऐसा चीज़ें हो रहा है? क्योंकि चलो सबसे बड़ा और सबसे पहला तो चलो ह्यूमन नेटवर्क बना लेगा, लेकिन फिर होगा क्या? तो इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे ये लोग अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। जैसे बाइनेंस फाइनेंस है वो तो आपका सेंट्रलाइज्ड होता है और बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड भी। उसी तरह से इनका एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है, बहुत ही जल्द आने वाला है। इसका जो ये कंप्लीट हो चुका है, बन के तैयार हो चुका है, बस इसको लॉन्च करना रह गया। इनका खुद का वॉलेट लेके आ रहे हैं। और उसके बाद अभी आप सोच के देखिए, मतलब इस कंपनी को गूगल की तरफ से भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। उसके बाद आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इनकी लिस्टिंग की प्लानिंग चल रही है, तो इसलिए मार्केटिंग कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं हर जगह, ताकि 2026 में इनका जो प्लान है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का, पहला क्रिप्टो प्रोजेक्ट ऐसा है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की प्लानिंग कर रही है। तो बहुत बड़ी बात है। तो मिशन और विजन जो है बहुत ही तगड़ा है। और अभी रिसेंट की जो खुशखबरी ये आई है कि एक हांगकांग की बहुत बड़ी गेमिंग ऐप कंपनी है जो इन्होंने इन पे एक डील किया हुआ है, जिस डील में इनको एक गेम बनाने के लिए दिया हुआ है, जिसके लिए इस कंपनी ने 500 मिलियन ITLG इनसे परचेज किया है। जी हाँ, हम लोग अभी जो फ्री में माइनिंग कर रहे हैं, इन कंपनी ने एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट 500 मिलियन यानी 50 करोड़ के आसपास ITLG टोकन्स इनसे परचेज किया है। साथ में 1 मिलियन USDT यानी आपका 8.5 से 9 करोड़ के आसपास का होगा USDT का वैल्यू ना, इतना उन्होंने रुपया डिपॉजिट किया है ताकि इनके साथ जुड़ के आगे काम कर सके। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, जिसके कारण मुझे लगा कि डेफिनेट सी बात है कि इसके साथ अगर जुड़ते हो, कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो जुड़ के थोड़ा बहुत मेहनत करके आपस में मिलजुल के काम करके क्यों ना इसको सक्सेसफुल, जैसे हमने पाई नेटवर्क को बनाया था उसी तरह से इसको भी हम लोग करके देखें। तो जो नहीं जुड़ा है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया, उसको लिंक को क्लिक करके आप उसको साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप का तरीका, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, मैं कॉमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो उस वीडियो को देख के आप ईजी तरीके से रजिस्ट्रेशन को भी कंप्लीट कर लोगे। याद रखिएगा कि जो रेफरल कोड है उसको मैन्युअली ही डालिएगा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि लिंक क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली ये मत सोच लीजिएगा कि वो आपका लिंक से क्लिक किया इसलिए रेफरल कोड आ गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा। और मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको डालने के बाद ही आपका 1000 टोकन्स आपको फ्री वाले मिलेंगे, उसके बाद ही आपको खुद का रेफरल कोड जनरेट होगा और उसके बाद ही आपकी माइनिंग स्पीड को भी और उसमें ज़्यादा स्पीड आपको मिलने वाला है। तो जो नहीं जुड़ा है जुड़िए। कुछ भी मैं वो व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दे रहा हूँ वहीं पर लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ भी डाउट हो मुझे कांटेक्ट करके आप क्लियरिटी ले सकते हो। तो चलिए अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं, जो है आपका ओ न्यूज़ 6। जी हाँ, ओ न्यूज़ 6 में आप लोगों के लिए क्या है, तो बहुत सारी खबरें हैं, तो इसलिए इसको मैं पहले हिंदी में खुद ही ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझा देता हूँ। तो उसके बाद फिर मतलब उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसमें हमको क्या सोचना और समझना चाहिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, अ यूनिफाइड विजन, मतलब एक ऐसा विजन जो हम लोग सब मिलजुल कर देख रहे हैं। ठीक है, यानी बहुत से लोगों ने ओ न्यूज़ 5 में लिखी उन लाइन्स से खुद को जुड़ा महसूस किया।
ठीक है, जिसकी वजह से वन बिग बोल्ड ब्यूटीफुल शेयर्ड ड्रीम, यानी हमारा बहुत बोल्ड तरीका, साहसी तरीका, ब्यूटीफुल खूबसूरत तरीके से हमने जो मिलजुल के जो सपना देखा है उसके बारे में बोला गया है। लेकिन जब हमने उस पर फिर से सोचा तो लगा कि चलो एक बार फिर समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। आइए थोड़ी देर रुकते हैं और एक बार फिर एकजुट होकर एकता भरे विज़न को, यानी हम जो मिलजुल कर जो विज़न देखा है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है तो इसको समझिए पहले, ताकि हमारी मंजिल, हमारी जो मंजिल है उसको, हमारे मंजिल को लेके कोई भी गलतफहमी ना रह जाए, हर चीज़ आपको क्लियर हो। इसलिए दोबारा वो आपको ऐश समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम आपको ज़िंदगी में सबसे ऊंचे सफलता तक पहुंचाने में मदद करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद अब एक बार फिर पीछे मुड़कर देखते हैं कि हम कहाँ से शुरू किए थे। हम सब ने शुरू किया था एक सच्चाई से। हमने दुनिया में बहुत ज़्यादा गलत होते देखा है। हम तंग आ चुके थे, हम तंग आ गए थे इस सिस्टम के जो सब मान लिए था। इसलिए हमने सोचा कि सिस्टम को चेंज किया जाए, उसको और अच्छा बनाया जाए। सो शुरू से ही हमें पता था कि हम यहाँ दौलत बनाने नहीं आए हैं, दौलत तो पहले से ही हम मौजूद है। तो ये एक्चुअली मैं ये आपसे बोलते बोलते ही मुझे मेरे दिमाग में कुछ ये आया कि इसमें ऐश क्या बोल रहा है, हम यहाँ दौलत बनाने नहीं आए हैं, दौलत तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। तो मेरा दिल और दिमाग में अचानक ये बात आया, हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि दौलत यहाँ पहले से ही मौजूद था। ये ऐश को पता था, सबको पता, ऐश को पता था कि आप सबके जेब में 9,000 पड़े हैं, फिर आपके जेब में 15,000 फिर से पैकेज के लिए भी पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे होंगे, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन एक अचानक बोलते बोलते दिमाग में आ गया तो मैंने शेयर कर दिया। तो शुरू से ही हमें पता था कि ये तो बोल दिया मैंने, हम जो बना रहे हैं वो एक बेहतर, तेज और ईमानदार तरीका जिसमें हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। और इसी सोच के साथ हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप दोबारा इस सोच के साथ खुद को जोड़े और नया जोश लाके फिर से जुड़ जाए। ये हमारा साझा सपना है, मिला जुला सपना है, हमारा नियम, हमारा रास्ता, हमारा मकसद है। अब क्या है, अब बोल रहे हैं कि हमारा बड़ा, हिम्मती, खूबसूरत और साझा सपना, यानी हमने क्या क्या सपना देखा है, हमने क्या क्या मिलजुल के जो चीज़ें की हैं उसके बारे में बताया। हमारा सपना है कि हम इंसानियत को ऊपर उठाएं, हर उम्र, हर तबके के लोगों को सशक्त बनाकर, शिक्षा, खुद की तरक्की, आर्थिक खुशहाली के जरिए ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करके जो अब तक दुनिया ने नहीं देखे। अरे ऐश भाई, मैं इतना मन लगा के पढ़ रहा था ये, फिर तुम अभी तो यार 3-4 महीने पहले तुमने कहा था कि भाई मैं जो बड़बोलापन करता था वो सब नहीं करूँगा, मैंने बहुत कुछ सीख लिया, ये है वो है। मैंने ये पढ़ा नहीं था, मैं ट्रांसलेट करके सीधा रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। ये मतलब जोश में तो पढ़ रहा था। अब क्या लिखा है देखो, ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करके जो अब तक दुनिया ने नहीं देखी है। ऐश भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, दुनिया ने जो देखी है ना उसको पहले बना ले, उसको बना के जितने लोग जुड़ते हैं उसमें 10-10 रुपये बस कमा के दे दे उन लोगों को। उसके बाद ऐसी चीज़ बना जो दुनिया ने नहीं देखी है। यार बाद में मैं एनालिसिस करूंगा सोच रहा था, यार तुमने पढ़ते समय ही मेरा मूड ख़राब कर दिया। फिर से 3 महीना पहले इस क्या बोलते हैं, बड़बोले इंसान ने, इस दोगले इंसान ने बोला था कि भैया मैं इस तरह की बातें नहीं करूँगा, फिर वही शुरू हो गया। चलो ठीक है, हमने ठाना है कि मुश्किल चीज़ों को आसान बनाना है। ओके, ऐसी सस्ती और आसान तरीके से जिसमें दिल वाला एआई भी शामिल हो। ओ हो, मुझे जस्सी जी याद आ गए, दिल से दिल की गहराई तक। ओके, आगे हम एक ईमानदार बिजनेस खड़ा कर रहे हैं जो ईमानदारी, अच्छाई और सच्चे मूल्यों पर टिका हो, ताकि लोग भरोसे से हमारे साथ जुड़े सके और दूसरों को भी जोड़ सके। अरे यार, फिर ये दूसरों को भी जोड़ सके। ऐश भाई ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें आपका जो प्रोडक्ट है उसको लोग लेने के लिए तरसे, खुद ही जुड़े। ये फिर क्या जोड़ा जोड़ी वाला धंधा शुरू कर रहे हो कि खुद भी जुड़ सके, दूसरों को भी जोड़ सके? क्यों दूसरों को जोड़ना है भैया? पहले उसको भाई जितनों को जोड़ना था, जितनों से गाली खानी थी, जितनों से बेइज्जती होना था, जितनों से रिश्तेदारी खराब करनी थी, सब कर चुके हैं। कुछ नहीं बचा यहाँ पे फाउंडर्स के इनको इंसान के रूप में यहाँ पे फिर से जोड़, मतलब ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम इस बदलती दुनिया में उम्मीद की किरण बनना चाहते हैं। बाप रे बाप, हम साधारण रास्तों और पुराने सोच के खिलाफ खड़े हैं। ओके, हम पीढ़ियों के बीच का फ़र्क मिटाना चाहते हैं, बुद्धि, दया, समझ के साथ। हम रिश्तों, इज्जत और साझा मकसद को बढ़ावा देते हैं ताकि हम सब मिलके जीते और एक साथ ऐसा नाम छोड़ जाए जो हमेशा याद रखा जाए। हम सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक आंदोलन बनना चाहते हैं। बाप रे बाप, मतलब पढ़ने सुनने में ज़बरदस्त लगता है, वापस लगता है हम 2020 में चले गए हैं। बढ़िया बात है। फिर आगे क्या है? आगे है
बोला है कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप तक साथ निभाया। हम दिल से उम्मीद करते हैं कि आप फिर से इस सपने को खुद को जोड़ोगे। बने रहिए, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, अभी बहुत कुछ। मतलब ऐश ने अभी तक, देखिए आप सोच के देखो, 1 2 3 4 5, ये छठा है, इतना कुछ बता दिया है कि अभी ये बोल रहे कि अभी तो और भी बहुत कुछ बताना बाकी है जो आप लोगों ने अभी तक समझा ही नहीं है। तो भाई क्या नहीं समझा, हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये बोल रहा है कि अभी भी और को बहुत कुछ बताना, अभी तो हमने बस ट्रेलर दिया है, अभी तो हमने जो बातें बताई है वो तो जस्ट एक छोटा मोटा चीज़ है, अभी तो आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें आने वाली है। तो चलो समझते हैं कि भैया पहले जो आपने जो बताया उसमें क्या क्या है। वो न्यूज़ 1 क्या था 4 जुलाई का, कि कुछ खतरनाक आने वाला है, अभी हम बता नहीं सकते, अपडेट शेयर करेंगे। अच्छा, तो वो न्यूज़ तो बेकार गया, वन न्यूज़ तो बेकार गया। वो न्यूज़ 2 आया, वी आर ट्रांसपेरेंट, हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम हर चीज़ खुल के बताते हैं। और हमने क्या बताया उसमें कि कोई कंपनी का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव था, उसको हमने निकाल दिया क्योंकि हमारा आदर्श और हमारे जो उसूल थे उसके साथ वो मैच नहीं कर रहे थे। कुछ नहीं बताया था उसमें भी, बस एक फालतू का एक अपडेट दे दिया। वो ऑनेस्ट क्रिटिक था जो उन्होंने खुलासा करके भैया किसको निकाला, कौन था, क्या था, सब मैंने खुल के बता दिया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा जाके देख सकते हो। और भी बहुत सारे अपडेट आने वाले भाई साहब, मतलब ऐसा अभी तो आज के वीडियो से ऐसा लग रहा था कि और भी बहुत कुछ आने वाला है। मुझे लगा कि पुराने कुछ अच्छे अच्छे आए होंगे, तो मैं आपके साथ ही थोड़ा सा रिकैप करके देखा कि एक्चुअल में था क्या पुरानी कहानियाँ। उसके बाद आपका ओ न्यूज़ 3 आया। ओ न्यूज़ 3 में क्या दिया, सैड स्टोरीज़। मतलब मैंने तो सैड स्टोरीज, मतलब इसने ये दिखाया था ना कि भाई इतना दुख भरा कहानी, इसने ठगा, उसने ठगा, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई साहब, इसमें भी दुख भरी कहानी। फिर आपका ओ न्यूज़ 4, ओ न्यूज़ 4 में बताया कि भैया एवरीवन इज़ सपोर्टिंग हिम। ओ न्यूज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने उसमें भी देखो ये समझाया था कि भाई ऐश लोग इसलिए खुश है कि उनको लग रहा है कि भाई, उनको ये लग रहा है कि आप कमीशन दे दोगे, आप दोबारा जो उनके डूबे हुए पैसे वो निकाल के दे दोगे, और आप खुश हो रहे हो कि नई कंपनी आ रहा है, दोबारा इन्वेस्टमेंट लूँगा, और सब कुछ इतना कुछ सब कुछ जानने के बाद भी लोग मेरा साथ दे रहे हैं। तो दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। यही चीज़ मैंने आपको बताया था ना, ऐश कुछ और सोच रहा है, आप लोग कुछ और सोच रहे हो, फिर भी आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ये बंदा भी अपनी ज़िंदगी में खुश है क्योंकि ऐश बोल रहा है मैंने तो सच्चाई बता दी। अब आप लोग बोल रहे हो कि नहीं, हम क्यों सच सुने, हमको तो पैसा चाहिए। तो दोनों ही आपस में खुश हो। तो ऐसी चीज़ें जब चल रही है तो मुझे समझ नहीं आया, ऐश भाई साहब पूरे पूरे जितना अभी तक का जितना ओ न्यूज़ आया है, कहीं पे भी क्या आपने फाउंडर को एक चीज़ क्लियर करके दिया है कि जो नया जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें आप टेंशन मत लो, हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। ये बताने में आपको क्या शर्म आ रही है? ये बताने में आपको क्या शर्म आ रही है? आपको मतलब फालतू की बातें बोलने में तो शर्म नहीं आता कि दुनिया में ऐसी टेक्निक किसी ने ले आया, दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट किसी ने नहीं बनाया, दुनिया में ऐसा कंपनसेशन प्लान किसी ने नहीं बनाया। ये सब बकचोदी कर सकते हो, इसमें बेशर्मी दिखा सकते हो, आप खुलेआम आके बोल सकते हो कि हम फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसमें आपको शर्म नहीं आता है। शर्म किस में आ रहा है? ये बोलने में आ रहा है कि भैया हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। क्यों शर्म आ रहा है? क्योंकि भैया आपको वो मतलब आपको पता है वो आपको करना नहीं है, दोबारा आपकी प्लानिंग है दोबारा पैसा लेना। इतना कुछ आप इतना बकचोदी कर चुके हो, 6 न्यूज़ आ चुका है, लेकिन आपको भी, इस बंदे को खुद को पता है कि भाई फाउंडर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपका जितने फाउंडर्स हैं ना, उनका दिल की जो बात है, इस जो इंसान है, फ्रॉड इंसान को पता है, लेकिन ये जानबूझ के वो बात नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि उसको पता है कि मैं बोल दूंगा अभी कि पैसा देना है तो सब भाई इसके पीछे पड़ जाएंगे। तो भाई क्या न्यूज़ निकल के आया? अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। तो भैया आया क्या अभी तक? आया क्या इन 6 न्यूज़ में? इन 6 न्यूज़ में आया क्या? उन 6 न्यूज़ में भी आप सोच के देखो, आप खुद ही जो इस बंदे ने खुद ही जो बकचोदी की थी उसी को भूलता जा रहा है। बोल रहा था कि मैं बड़बोलापन नहीं करूँगा, बोला था कि मैं जब 15वां स्टेप पहुँच जाऊँगा तब जाके मैं 5वां स्टेप बताऊँगा, जब बहुत कुछ कर चुका हूँगा उससे पहले मैं आपको सिर्फ छोटा सा बात बताऊँगा। अब जब मैंने नंबर 2 स्टेप के बारे में बताऊँगा जब मुझे पता चलेगा कि 10 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। और ये बंदा अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि कौन से स्टेप पे पहुँचा है, लेकिन बकचोदियाँ चली जा रही है, बकचोदियाँ चली जा रही है। हम ऐसा टेक्निक बना दिए हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। फिर से वही बकचोदी शुरू हो गया। तो ये बंदा सुधरने का इनाम नहीं लेगा। इसको 2005 से आज तक क्यों सक्सेसफुल, इतने करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा? समझ गए ना? ये इंसान नहीं बदल सकता, ये इंसान नहीं बदलने वाला है। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि ऐश का रिकॉर्ड है कि वो जितने भी अपडेट्स देते हैं, जितने भी न्यूज़ देते हैं, उसमें इन्वेस्टर फाउंडर्स का 1 रुपया का कभी फ़ायदा नहीं हुआ। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ऐश ने जो बनाया है। बाकी रिकॉर्ड कुछ नहीं, जो बकचोदी
शादी वाले रिकॉर्ड जो बोलता रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस एक ही रिकॉर्ड इसने बनाया है कि आज तक जो भी बात बोला है फाउंडर्स को लेके, 1 रुपया का फ़ायदा इसने नहीं दिया है। इसको जितने भी अपडेट्स आते हैं, जितने भी न्यूज़ आते हैं, इसमें सिर्फ इसका फ़ायदा है और इसके दलालों का फ़ायदा होता है। फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, किसी का 1 रुपया का फ़ायदा नहीं होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ओ न्यूज़ 6 के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।